7 वर्ष की आयु में संन्यास लेने वाले शंकराचार्य ने 2 वर्ष की आयु में सारे वेदों, उपनिषद, रामायण, महाभारत को कंठस्थ कर लिया था। शंकराचार्य ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद भी अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। शंकराचार्य जी अपनी माँ की बहुत सेवा और सम्मान किया करते थे। उन्होंने अपनी माता के लिए गांव से दूर बहने वाली नदी को भी अपनी दिशा मोड़ दिया था। शंकराचार्य जी माता को स्नान करने के लिए पूर्णा नदी तक जाना पड़ता था। यह नदी गांव से बहुत दूर बहती थी। शंकराचार्य जी की मातृभक्ति देखकर नदी ने भी अपना रुख उनके गांव कालड़ी की ओर मोड़ दिया था। शंकराचार्य जी सन्यासी बालक होने की वजह से गांव-गांव भटक कर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वह एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुँचे, लेकिन वह एक ऐसे ब्राह्मण का घर था जिसके पास खाने तक को कुछ नहीं था। सन्यासी बालक को देखते ही रोते हुए उस ब्राह्मण की पत्नी ने बालक के हाथ पर एक आंवला रखते हुए अपनी गरीबी के बारे में बताया। महिला को यूं रोता देखकर बालक ने माँ लक्ष्मी से गरीब ब्राह्मण की सहायता करने के लिए माँ लक्ष्मी को याद किया, जिसके बाद प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता ने उस निर्धन ब्राह्मण के घर सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। शंकराचार्य जी ने संन्यास लेते समय अपनी माँ को वचन दिया था कि वह उनके जीवन के अंतिम समय में उनके पास रहेंगे और खुद उनका दाह संस्कार भी करेंगे। अपनी माँ को दिए वचन को पूरा करने के लिए जब शंकराचार्य माँ के अंतिम समय में उनका दाह संस्कार करने गांव पहुँचे तो लोगों ने यह कहकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि सन्यासी व्यक्ति किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। लोगों के इस तर्क पर शंकराचार्य जी ने जवाब देते हुए कहा कि जब उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था तब वह सन्यासी नहीं थे। उन्होंने अपने घर के सामने ही माँ की चिता सजाते हुए उनकी अंतिम क्रिया की, जिसके बाद केरल के कालड़ी में अब घर के सामने दाह संस्कार करने की परंपरा बन गई है। एक बार शंकराचार्य जी यात्रा करते हुए बिहार के मिथिला प्रदेश पहुँचे। यहाँ करीब 16 दिनों तक उन्होंने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ में निर्णायक मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती को बनाया गया था। कहा जाता है कि इस शास्त्रार्थ की निर्णय घड़ी में जैसे ही पास आई तो अचानक देवी भारती को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने दोनों विद्वानों को एक एक फूल की माला पहनने के लिए दी। उन्होंने कहा, यह दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपकी हार और जीत का फैसला करेंगी। थोड़ी देर बाद जब देवी भारती वापस लौटी तो उन्होंने अपना निर्णय सुनाते हुए शंकराचार्य जी को विजय घोषित कर दिया। देवी भारती के इस निर्णय से सभी लोग चकित होकर उन्हें ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर देवी भारती ने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा, जब भी किसी को चिंता या क्रोध महसूस होता है तो वह उस भाव को छिपा नहीं पाता। जब मैं वापस लौटी तो मैंने पाया कि मेरे पति के गले में डली हुई फूलों की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अब भी पहले की भांति ताज़ा हैं। उनका कहना था कि इससे बात स्पष्ट हो गई कि शंकराचार्य जी ही विजय हुए हैं और मेरा निर्णय गलत कदापि नहीं है। शंकराचार्य ने माता पिता ने उनके जन्म के लिए वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद इस बालक का जन्म हुआ था। लेकिन जन्म के कुछ सालों बाद ही शंकराचार्य माँ से आज्ञा लेकर सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद भी लेकिन शंकराचार्य ने अपनी माँ का दाह संस्कार किया। समय के साथ शंकर नाम का यह बालक जगत गुरु शंकराचार्य कहलाया। शंकराचार्य ने बचपन में ही वेदों का पूरा
ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में 100 से भी ज़्यादा ग्रंथों की रचना की। अपनी माता से आज्ञा लेकर उन्होंने वैराग्य धारण किया। मात्र 32 साल की उम्र में केदारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना भी की, जो बाद में शंकराचार्य पीठ के नाम से पहचाने जाते हैं।